बढ़ेंगे खबरों में आगे। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों में दहशत का माहौल है। गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन से दहशत। एनकाउंटर वाली जगह पर मिला नक्सलियों का पत्र। गोंडी भाषा में लिखा है 2 पन्ने का पत्र। फोर्स के बढ़ते दबाव का किया गया है जिक्र। संगठन में दहशत को लेकर भी पत्र में चर्चा। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ हो रहे कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजापुर में एनकाउंटर वाली जगह से नक्सलियों का एक पत्र मिला है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के डेडलाइन को लेकर नक्सलियों में दहशत छाया हुआ है। 2 पन्ने के पत्र में नक्सलियों ने फोर्स के बढ़ते दबाव और संगठन में दहशत का जिक्र किया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस पत्र की, जिसमें नक्सलियों में खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद ये दहशत की स्थिति नक्सलियों के बीच देखने को मिली। आपको बता दें कि एनकाउंटर वाली जगह पर नक्सलियों का ये पत्र मिला है, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं। गोंडी भाषा में इसमें 2 पन्ने का पत्र लिखा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, पत्र सामने आया, खौफ भी सामने आया, नक्सली बैकफुट पर। जी हाँ, बिल्कुल बता दूं कि नक्सलियों का एक एक्सक्लूसिव लेटर एनडीटीवी के हाथ लगा है। यह जो पत्र है एनडी के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था, उस इलाके की जब रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया की टीम निकली थी, तो वहीं पर पड़े हुए सामानों पे यह पत्र दिखा। इस पत्र पर साफ साफ किसी महिला नक्सली लीडर मनकी के नाम लिखा हुआ यह पत्र है। उस पर यह हवाला दिया गया है कि जिस तरीके से फोर्स का दबाव बढ़ रहा है और फोर्स को सारी इंटेलिजेंस की सूचनाएं मिल रही हैं और अब हमारा मुश्किल हो रहा है जंगलों में रहना, इस तरीके की बात उस पत्र पर गोंडी भाषा में लिखी हुई थी। वह पत्र भैरमगढ़ एरिया कमेटी के किसी लीडर मोटू ने लिखा था और उस पर ये जिक्र किया गया था कि फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते अब रह पाना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो मान रहे हैं कि अब फोर्स का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उनको सुरक्षित ठिकाना भी जंगलों में नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, सुरक्षित ठिकाना भी जंगलों में नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, उसकी वजह से भी अब काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है और ये पत्र उसकी पुष्टि करता है। क्या माना जाए कि बैकफुट पर आते हुए क्या समय से पहले, यानी कि डेडलाइन से पहले ही अब ये खात्मा हम समझें? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जो डेडलाइन रखी है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा, यह एक बड़ा ऐलान है सरकार का। और सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद फोर्स की जो रणनीतियां हैं उसमें भी काफी बदलाव हुआ है। फोर्स अब लगातार जंगलों में उन इलाकों में पहुंच रही जहां पर नक्सली अपना महफूज ठिकाना मानते थे। अभी आप बीते अगर इस साल की बात करेंगे तो इस साल में अभी जनवरी से लेकर के मार्च के 20 तक में ही 99 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं मुठभेड़ में। और साथ में अगर 2024 और 25 का आंकड़ा देखेंगे तो 20 से 25 सालों में जब से नक्सलवाद बस्तर में रहा है, तो जिस तादाद पर नक्सलियों को 2024 और 25 पर नुकसान हुआ, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ और इतनी बड़ी कैजुअल्टी नक्सलियों को नहीं उठानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में इस बात का डर समा गया है कि अब फोर्स बहुत ज्यादा हावी हो गई है और उनको सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल रहा है। उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो हथियार डाल करके सरेंडर कर दें या तो ठिकाना बदल दें। जी बिल्कुल पंकज, इसी बीच दंतेवाड़ा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बने रहिएगा। मुठभेड़ के बाद वापस लौट रहे हैं जवान। बता दें कि दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में हुई थी मुठभेड़, ये बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया था ढेर। बता दें कि 25 लाख का इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा भी ढेर हुआ है। झीरमकांड का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्याम। ऑपरेशन पर गए जवानों का एसपी डीआईजी ने बधाई दी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, यानी कि अब मुठभेड़ के बाद वापसी हो रही है जवानों की। ऐसे में मुठभेड़ माना जाए कि अब खत्म हो चुकी है। पंकज, पंकज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवानों के वापसी की बात बताई जा रही है पंकज। बिल्कुल, जवानों की वापसी हो रही है और जवान नक्सलियों के 100 को लेकर के उस इलाके से जिला मुख्यालय की ओर लौट रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई। उस इलाके में डीआईजी कमलोचन कश्यप और दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय मौके पर पहुंचे हैं, जवानों को बधाइयां दे रहे हैं। देख सकते हैं कि आप जवानों को इस सफल ऑपरेशन की बधाई दे रहे हैं, साथ में जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एसपी ने कहा है कि इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए और यह एक हमारे लिए एक बड़ी अहम कामयाबी है। जी बिल्कुल पंकज, यहाँ मुठभेड़ से जुड़ी हुई एक जानकारी भी सामने आई है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाते हैं।
24 मार्च को हमें सूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो कि अबूझमाड़ का इलाका है, वहाँ पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। अभी टीम सर्च अभियान के पश्चात वापसी कर रही है। जो आगे की जानकारी है उनका आइडेंटिफिकेशन और वगैरह वो सारी डिटेल्स आपको पृथक से दी जाएगी। सर, अभी किसी का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कोई भी बॉडी? अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। बाकी एक बार टीम आ जाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर पाएंगे कि कोई सीनियर कैडर इसमें है कि नहीं। 24 मार्च को हमें सूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो कि अबूझमाड़ का इलाका है, वहाँ पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। अभी टीम सर्च अभियान के पश्चात वापसी कर रही है। जो आगे की जानकारी है उनका आइडेंटिफिकेशन और वगैरह वो सारी डिटेल्स आपको पृथक से दी जाएगी। सर, अभी किसी का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कोई भी बॉडी? अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। बाकी एक बार टीम आ जाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर पाएंगे कि कोई सीनियर कैडर इसमें है कि नहीं। 24 मार्च को हमें सूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो कि अबूझमाड़ का इलाका है। तो बताते चले कि अब सभी जवान मुठभेड़ के बाद वापसी की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ खास बात यहां पर ये देखने को मिली है इस मुठभेड़ में कि जो झीरम हत्याकांड का मुख्य भूमिका में रहने वाला आरोपी था, जिसका नाम बताया जा रहा है चैतू, श्याम दादा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में उसके मारे जाने की यहाँ पर खबर सामने आई है। एक के बाद एक मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली नेताओं के ढेर होने की खबरें सामने आ रही है, जो एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आती है। सुरक्षा बलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवान वापसी लौटते हुए आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मुठभेड़ के बाद एसपी और डीआईजी ने जवानों को बधाई दी है। बताते चले कि डेडलाइन 30 मई 2026 रखी गई है नक्सलवादियों के खात्मे की, और ऐसे में उससे पहले एक के बाद एक मुठभेड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सरेंडर करने में इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी। और हमारे सहयोगी पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जवान वापस आ रहे हैं मुठभेड़ के बाद और उनको बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं एसपी डीआईजी। बिल्कुल अधिकारी जवानों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, जवान लौट करके भी आ रहे हैं। साथ में मैं बता दूं कि इस मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं तो उसमें से एक बड़ा नक्सली बड़े कैडर का मारा गया है, जिसकी शिनाख्त वहीं के जवानों ने की है। और हालांकि इस बात की पुष्टि अभी उच्च अधिकारियों ने नहीं की है, क्योंकि जब तक जिला मुख्यालय में नहीं पहुंचेंगे और उच्च अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जारी करेंगे तब तक उनकी शिनाख्ती का खुलासा नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली चेतू उर्फ श्याम के मारे जाने की खबर आ रही है, तो यह कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी सफलता, एक अहम कामयाबी है, क्योंकि वो लंबे समय से नक्सलवाद से जुड़े थे। और सरकार की जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जवान इस बड़े जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये ताजा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ये मनोबल से भरी हुई तस्वीरें हैं जब मुठभेड़ के बाद जवान वापस आ रहे हैं। और उस दौरान जो एसपी डीआईजी हैं वो हौसला अफजाई करते हुए और साथ ही साथ सभी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।